तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा हिसायनाः ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुक्तास्ते पाठकाः साधवाः श्रुत्या योग जनैश्च पंथ गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यकदर्शन बोधव्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्गप्रदाः धर्मः सूक्तिसुधा च चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं नाभेयादिजिनादिपार्थिभुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु व्रत विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाल्ये पुरुषाश्च पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यो शोचदयादिकादिगुणिता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्यदशाधिपार्षदिसुरादिकन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिद्यासदपसो वृद्धिंगताः पन्थये ये चाशांगमहानिमित्तकुशला योष्टो विदाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पोज सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिरव्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यशाखि तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनोजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यः कैवल्यपुरप्रवेश महिमा संभाविताः स्वर्गभि कल्याणानि तदानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजन्मङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्थितीर्थङ्कराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते श्रुतिनहि धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निजन यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन से सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते से मेरे नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य सीख चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिदे कंसाय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु सख्त बढ़े इसी से
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरस दीप सुप फलार्घिकै धवल मंगलगान दबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणोत्सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरसु दीप सुप फलार्घिकै धवल मंगलगान दबाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधे पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस्य अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरसु दीप सुप फलार्घिकै धवल मंगलगान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरस दीप सुप फलार्घिकै धवल मंगलगान दबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित गुण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ सिंह के सुचतुषयों को ओम राम रीम रूम रौम राश्यवथ नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरस दीप सुप फलार्घिकै धवल मंगलगान दबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पूर्ण व्रत चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की हे नादि आप गुण सौरभ्य व्यापा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते कल्कचूर्णै चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरस दीप सुप फलार्घिकै धवल मंगलगान दबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकं त्रिभुवरोतारयामि इति मंगलारती औतणम् उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरस दीप सुप फलार्घिकै धवल मंगलगान दबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बुसंधित करूँ अभिषेक प्रभुआ के बलिगान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरस दीप सुप फलार्घिकै धवल मंगलगान दबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें और जिन्हें भी अपना नाम लिखवाना हो शांति धारा में मात्र 1100 रुपये की राशि में अपना नाम लिखवा सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमसाय दिव्य तेजोमूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्वनाशनाय सर्व प्रकट शुद्धोपद विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यवच नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन,
प्रीत विहार दिल्ली निवासीचा परिवाराचं, जे के जैन पूर्व सांसद प्रीत विहार दिल्ली निवासीचा परिवाराचं, कुलाधिपती श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीवन पम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर, सौ सारिका प्रवीण बिलाला कोला वासिम, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सा परिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सा परिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत सपरिवार, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रवींद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षा मेहरा राम शरणिया सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेजी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती उनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर निवासीचा परिवार, श्री मनोज जैन श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रीति जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या बबिया चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहन लाल अजमेरा परिवार, धुलियान पश्चिम बंगाल निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली निवासीचा परिवार, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार, हरक चंद पुष्पा देवी विशाल हलिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लोनी आवास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नेहा रोबिन जैन पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर, डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, विजेंद्र जैन सुषमा जैन डॉक्टर किंशुकी जैन तेजस नेहा जैन फरीदाबाद, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, अंशु जैन एवं पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रमिला जैन बादशाहपुर, पवन कुमार शारदा प्रिंसु मृदुल सुबी जैन राजेश संगीता स्वप्निल वर्तिका हर्षिका निया जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर एवं समस्त परिवार नागपुर महाराष्ट्र, हल्का नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली निवासीचा परिवार, सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासीचा परिवार, पंकज जैन सोनल जैन सलील अरब तत्वार्थ जैन बहराइच निवासी सपरिवार, सर्वपूजका नाम सर्वभक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व मोहनीय कर्म छिंदी बिन सर्व बिंदी आयु कर्म छिंदी सर्व बिन नाम बिंदी कर्म छिंदी बिन सर्वगोत्र कर्म छिंदी बिन सर्वंतराय कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्वक्रोधम छिंदी बिन बिंदी सर्वमानम छिंदी बिन बिंदी सर्वमायाम छिंदी बिन बिंदी सर्वलोभम छिंदी बिन बिंदी सर्वमोहम छिंदी बिन बिंदी रागम छिंदी बिन बिंदी सर्वद्वेषम छिंदी बिन बिंदी सर्वगजभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वसिंहभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वाग्निभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वसर्पभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वयुद्धभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वसागर नदी जलभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम
छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वविघ्नादि बंधनमयम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वाभियान दुर्घटनाभयम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वचक्षुचक्रिका दुर्घटनाभयम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वभूतपिशाच पिण्डडाग्नि साकिन्यादि भयम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वधनानि भयम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वव्यापार हानि भयम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वराज भयम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वचौर भयम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वदुष्ट भयम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वशत्रु भयम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वशोक भयम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्ववैरम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वदुर्भिक्षम् छिंछिंदी बिनबिंदी छिंछिंदी बिनबिंदी ध्यानम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वदुर्भाग्यम् छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी आयासाः छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वपापम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वविद्याम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वप्रत्यवायम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वकुमतिम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वभयम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वदुःखम् छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वापमृत्युम् छिंछिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराट वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानावाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे संवत् 2550 में मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमानां यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्गातराव स्वगणां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांतिने स्वभिक्षम कुरु कुरु मनातमादिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कद्दिघात्मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकथोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घुसुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हे करुणा निर्भव दुख में टो जाते में पूज उपाय। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगुति की पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरनाथ तीन भगवान के प्रतिमाएं विराजमान जम्बूरी विसल पर उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसुसती मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं मोदत तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महावीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी जिनका 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है से भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई दोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रह साधु मामजे। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती 188 शांतागर महाराज के चरणों में एवं परंपराचार्यों के चरणों में समस्त आचार उपाध्याय साधुओं के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं हर्ष द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली गानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। आप सभी लोग बैठ जाएं। अब से एक समापन हो चुका है। अब पूजगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम
ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। बदात्मा जो 1 वर्ष 39 दिन का व्रत करते हैं अक्षय तृतीया का, ये उनका मंत्र 6 महीने तक चल रहा है। और जो अक्षय तृतीया व्रत 5 दिन का था वो कल पूर्ण हो चुका है। आज उसका पारणा दिवस। आगे हम और आप चलेंगे। ओम ह्रीं श्री भगवान, ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। आचार्य सांसार महाराज का आचार्य पदारोहण व्रत चल रहा है। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्मा, जैसा कि आपने कल जो है सुमेरु पर्वत की पूजा हुई है, आपने पाया कि जो हस्तिनापुर में सर्वप्रथम निर्मित जैन भूगोल रचना और उसमें सर्वप्रथम चरण में सुमेरु पर्वत का निर्माण हुआ और उसमें भद्रशाल वन, नंदन वन आदि जो 4 वन हैं, 4 वनों में चारों दिशाओं में ऐसे 16 जिन मंदिर हैं। कल आपने उनकी पूजा की है। आज उसी विषय में हम आपको ले चलेंगे कि ये सुमेरु पर्वत शास्त्रीय तिलोपनति, त्रिलोकसार, राजवार्तिक आदि ग्रंथों के आधार से कैसा है, थोड़ा संक्षेप में हम और आप चलेंगे। ये सुमेरु पर्वत तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचा माना गया है, सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचा। और ये जो है कितना है तो 1 लाख योजन ऊंचा है और इसकी नींव 1000 योजन की है, 99,000 योजन ऊपर है और 40 योजन की इसकी चूलिका है। इसकी चूलिका जो ऊपर का अग्रभाग है, शिखर के समान चूलिका, वो 40 योजन की है और वो चूलिका वैडूर्यमयी रत्नमयी नील वर्ण की है। अब हम आपको ले चलें। पृथ्वी तल पर चौड़ाई इसकी 10,000 योजन है, चौड़ाई गोलाकार है और आगे घटते हुए जो ऊपर गया है तो पृथ्वी में भद्रशाल वन है। पृथ्वी पर चारों दिशाओं में भद्रशाल वन है। वन मतलब बहुत सुंदर बगीचे, बहुत ही सुंदर। उनमें जो है सब प्रकार के फल फूल आदि वनस्पति कायिक, पृथ्वी कायिक आदि सब वहाँ रत्नमयी है। और इस भद्रशाल वन से ऊपर घटते हुए ऊपर 500 योजन ऊपर जाकर नंदन वन है। 500 योजन जाकर नंदन वन है, उसमें बीच में कटनी है और भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। और इस नंदन वन में भी चारों दिशाओं में 4 आकृतिक जिन मंदिर हैं। भद्रशाल वन में भी आकृतिक जिन मंदिर हैं, चारों दिशाओं में 4। तो ये जो है नंदन वन, इसकी कटनी जो है 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे ऐसे मंदिर हैं। तो कटनी बहुत बड़ी, बहुत विशाल है, वहाँ कोई जगह की कमी नहीं है। आकृतिम रचना। और इस नंदन वन से ऊपर 62,500 योजन ऊपर जाकर सोमनस वन है, उसका नाम है सोमनस। सोमनस वन घटते हुए ऊपर गया है और इसकी कटनी भी जो है बहुत बड़ी है। इसमें विशाल जिन मंदिर हैं चारों दिशाओं में। और इसके ऊपर 36,000 योजन जाकर पांडुक वन है।
तो इस प्रकार से जो है चारों वन में 4 दिन मंदिर हैं, जो बहुत ही विशाल रत्नमयी अकृत्रिम अनादि निधन, न इन्हें किसी ने बनाया है और न कभी ये नष्ट होंगे। एक परमाणु भी इनका नहीं झटता है, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ऐसी अनादि अनंत रचना हमारे और आपके आस्तिक्य, श्रद्धा, विश्वास का विषय है, और इसी विश्वास का नाम, श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है। ध्यान रखें आप, भगवंतों की वाणी पर विश्वास करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन। ये सुमेरु पर्वत 61,000 योजन तक, नीचे से 61,000 योजन तक पंचवर्णी बहुत सुंदर रत्नमयी है, बहुत ही सुंदर रत्नमयी है। ऐसे ही से स्वर्णाचल, कनकगिरी, कनक पर्वत आदि कहते हैं स्वर्णिम, लेकिन ध्यान रखो 61,000 योजन तक बहुरत्नमयी है। जैसा कि हस्तिनापुर में निर्मित जो 13 द्वीप की रचना है, वहाँ पर संक्षेप में मैंने ये वर्ण दिखाने का प्रयास किया है। जो वहाँ रचना है एक प्रकार से मॉडल के रूप में, और प्रतिष्ठित प्रतिमाएं विराजमान हैं जिनका पंचग्राम प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। तो 61,000 योजन तक ये रत्नमयी है, बहुरत्नमयी, बहुवर्णमयी, नाना प्रकार का सुंदर वर्णमयी है। और ऊपर में पांडुक वन तक स्वर्णमयी है। और कहने के लिए तो इसे स्वर्णाचल कहते हैं। स्वर्णाचल, सोने का बना हुआ पर्वत, सुमेरु पर्वत, पीत वर्ण का, तो ये केवल मात्र ऊपर पांडुक वन तक ये जो है स्वर्णमयी है, नीचे 61,000 योजन तक बहुरत्नमयी है। और पांडुक वन की दिशाओं में आगे जो चूलिका है वो बैडूर मणि की है, नीलवर्णमयी। पांडुक वन की चारों दिशाओं में 4 जिन मंदिर हैं, यानी भद्रसाल वन में भी चारों दिशाओं में 4 मंदिर, नंदन वन में भी चारों दिशाओं में 4 मंदिर, सोमनाथ वन में भी चारों दिशाओं में 4 मंदिर, और पांडुक वन में भी चारों दिशाओं में 4 मंदिर। ऐसे 16 जिन मंदिर हैं, बहुत विशाल मंदिर। उनमें 108 गर्भगृह, 108 प्रतिमाएँ, और सभी प्रतिमाओं के पास में 8 मंगल द्रव्य, 108 और सानत कुमार यक्ष और सनत कुमार यक्ष, श्रीदेवी और श्रुतदेवी विराजमान है। अकृत्रिम अनादि निधन उनकी प्रतिमाएं विराजमान हैं। पांडुक वन में चारों दिशाओं में 4 मंदिर हैं, और विदिशाओं में 4 शिलाएँ हैं जिनका नाम है पांडुक शिला, पांडुकमला, रक्ता शिला और रक्त कमला। ऐसे इनके अलग अलग नाम हैं। ईशान दिशा में पांडुक शिला है, वो कनकमयी है, स्वर्णमयी है और बहुत विशाल है, 100 जन लंबी, 50 जन चौड़ी आदि। और उस पर भरत क्षेत्र के जन्मे तीर्थंकर भगवंतों का जन्माभिषेक होता है इस पांडुक शिला पर। जो भरत क्षेत्र में आर्यखंड में तीर्थंकर जन्म लेते हैं, अतीत काल में जो निर्वाणनाथ, सागरनाथ आदि हो चुके, वर्तमान में जो ऋषभदेव आदि महावीर तक हुए हैं, और आगे जो होंगे, ऐसे 324 के तो नाम हैं। आगे अनंत अनंत तीर्थंकर हो चुके होते होंगे। तो भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जन्मे, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जन्मे इन भरत क्षेत्र के तीर्थंकर भगवंतों का अभिषेक पांडुक शिला पर होता है। और जो पांडुकमला शिला है, यह ईशान दिशा में पांडुक शिला है, और आग्नेय दिशा में पांडुकमला, ये भी रजतमयी शिला है। ये स्वर्णमयी थी, रजतमयी है। इसमें पश्चिम विदेह के विदेह में 2 भेद हैं, पूर्व विदेह, पश्चिम विदेह। आप हस्तिनापुर में पाएंगे जम्बूद्वीप की रचना में, पूर्व में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पूर्व विदेह है, और उधर उत्तर की पीछे की तरफ पश्चिम विदेह। तो पूर्व विदेह में 16 विदेह क्षेत्र हैं, और पश्चिम में भी 16 विदेह क्षेत्र, ऐसे 32 विदेह हैं। तो इस 16 विदेह क्षेत्रों में जन्मे तीर्थंकर भगवंतों का इस पांडुकमला शिला पर अभिषेक होता है।
पश्चिम विदय क्षेत्र में जो जन्मे तीर्थंकर भगवान हैं, उनके अभिषेक के लिए पांडुकमला शिला है। नैरत शिला में है जो शिला नैरत दिशा में विदिशा में, उसका नाम है रक्ता शिला। ये भी स्वर्ण समान है, स्वर्णिम है। ऐरावत क्षेत्र जो है उत्तर में, जम्बूद्वीप में उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है। इस ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में जन्मे तीर्थंकर भगवंतों का इस शिला पर अभिषेक होता है, रक्ता शिला पर। और वायव्य दिशा में लाल शिला है, वो रक्त कमला नाम से है। और उस पर जो है पूर्व विधेय में जन्मे तीर्थंकर जो है शिवंदर, युगंधर आदि, इन भगवंतों का अभिषेक शिवंदर, युगंधर आदि तो पूर्व विधेय में है, बाहु सुबाहु आदि पश्चिम विधेय में। तो इनका तीर्थंकर भगवंतों का अभिषेक इस वायव्य शिला में रक्त कमला शिला पर अभिषेक होता है। ऐसी व्यवस्था अनादि निधन बनी हुई है। ये शिलाएँ अर्धचंद्राकार हैं, अर्धचंद्र, अश्विनी की चंद्रमा के समान। आप एक बात ध्यान में रखें, अभी जो सिद्ध शिला दिखाते हैं प्रतिष्ठाओं में और जो बनाते हैं, तो वो दूज का चांद बना देते हैं। ध्यान रखो, अर्धचंद्र मतलब अश्विनी का चांद, आधा चांद, आधा चांद अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार शिला है। और सिद्ध शिला भी अर्धचंद्राकार है, ध्यान रखें। कभी भी सिद्ध शिला को द्वितीया का चांद नहीं बनाना चाहिए। वो जो द्वितीया का चांद बनाते हैं ऐसा काट करके, ये गलत है। मैंने कई बार इस पर प्रकाश डाला है। अर्धचंद्राकार है, ये शिलाएँ भी अर्धचंद्राकार हैं और सिद्ध शिला भी अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार। आप जम्बूद्वीप में 3 लोक की रचना पाएंगे, वहाँ जो सिद्ध शिला दिखाई गई है अर्धचंद्राकार दिखाई गई है, उस पर सिद्ध भगवान दिखाए गए हैं। आप कभी भी हस्तिनापुर में पहुँचें और 3 लोक का दर्शन करें, 3 लोक जब रचना बनी है तो आप पाएंगे सिद्ध शिला को। ऐसे ही यहाँ 3 लोक की रचना बन रही है, यहाँ भी ऐसे ही सिद्ध शिला अर्धचंद्राकार दिखाई जाएगी। अर्धचंद्राकार में बहुत अंतर है। आधा गोला, गोले को आधा कर दो, अर्धचंद्राकार। और जो बनाते हैं आजकल वो द्वितीया का चांद बना देते हैं। ये अपने यहाँ नहीं है, ध्यान रखो। द्वितीया का चांद ऐसा है कटा हुआ, और अर्धचंद्र बिल्कुल बीच से कटा हुआ, बिल्कुल बीचों बीच से। तो अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला, अर्धचंद्राकार ये पांडुकादिक शिला। यह अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला पर 3 सिंहासन हैं। बीच का सिंहासन बहुत सुंदर ऊंचा, वो भगवान के लिए है। तीर्थंकर बालक जो जन्मजात बालक हैं, सौधर्मेंद्र ले जाकर के उस बीच के सिंहासन पर विराजमान करते हैं। पांडुक शिला पर बीचों बीच में सिंहासन है, उस पर विराजमान कर देते हैं। और आजू बाजू जो सिंहासन है वो उनसे नीचे हैं पार्श्व भाग में, उनको भद्रासन भी कहते हैं। तो सौधर्म और ईशान इंद्र उस पर खड़े होते हैं अभिषेक करने के लिए। जब जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो इंद्रों के आसन कंपित होते हैं, एकदम इंद्रों के आसन कंपित होते हैं, उनके मुकुट झुक जाते हैं और स्वर्गों में अपने आप कल्प वृक्षों से पुष्पवृष्टि होने लगती है और बिना बजाए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगते हैं, बिना बजाए बाजे बजने लगते हैं। तो सौधर्मेंद्र एकदम चिंतन करता है, ये क्या हुआ? भूकंप जैसा एकदम सिंहासन हिला, और भूकंप जैसी हलचल नहीं होती है, ध्यान रखें, कोई हानि नहीं होती किसी को। भूकंप में तो न जाने कितने मकान दुकान गिर जाते हैं, न जाने कितने लोग मर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी हिलती है लेकिन वो ऐसा मानो नाच रही है, किसी को हानि नहीं होकर के सबको आनंद आता है। तो इंद्र के मुकुट का झुकना, आसन का हिलना, कल वृक्षों से पुष्पवृष्टि होना, अनेक प्रकार की बाजाओं का बजना, ये सब भगवान के जन्मते ही अपने आप होता है। ये महिमा है तीर्थंकर की, तीर्थंकर के पुण्य की। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का जन्मजात बालक का
जब जैसे जन समझते हैं, इंद्र आगे बढ़ कर के अपने सिंहासन से उतरते हैं, आगे बढ़ते हैं, 7 पैर आगे जा कर के, और उसी दिशा में साष्टांग भगवान को नमस्कार करते हैं। ये सब प्रतिष्ठा में आपको दृश्य दिखाया जाता है। पुनः असंख्य देव परिवार को लेकर के, असंख्य असंख्य संख्या नहीं, असंख्यातों देव परिवार को लेकर के आ जाते हैं। ये वही अयोध्या है जब भगवान का जन्म हुआ, असंख्यातों देव आ गए थे। वे वही हस्तिनापुरी है जब असंख्यातों देव आए थे भगवान शांतिनाथ के जन्म के समय, और सब समाविष्ट हो जाते हैं। ये महिमा है तीर्थंकर की कि सारे इस अयोध्या नगरी में समाविष्ट हो गए। और अयोध्या में भी श्री राम के समय अभी 9 लाख वर्ष पूर्व 70 करोड़ की आबादी थी, तो भगवान ऋषभदेव के समय कितनी थी आप चिंतन करें। बहुत बड़ी आबादी थी भगवान ऋषभदेव के समय। यह अयोध्या नगरी बहुत समृद्ध थी, 12 योजन की 48 मील की बहुत बड़ी विशाल नगरी, महायोजन से सारा भारत उसमें समा जाए आज का। ऐसी विशाल अयोध्या नगरी में जब भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ है, तो ऐसे ही सब अच्छे हुए थे। और इंद्र ने आकर के भगवान को ले जाकर के सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक किया है। और पुनः 1008 कल से तो सुमेरु सौधारविंद स्वयं एक साथ ढोल देता है, एक साथ 1008 हाथ बनाता है और सारे कल से एक साथ उठाता है, ऐसा लिखा है आदि पुराण में। और सारे कल से एक साथ उठा करके 1000 हाथ से 1008 कल से एक साथ भगवान के मस्तक पर डाल देता है। और जन्मजात बालक हिलते नहीं, डुलते नहीं, रोते नहीं, घबराते नहीं, बैठे हैं स्थिर। अतुल्य बल, जन्म से ही अतुल्य बल है, अनंत बल है। ऐसे तीर्थंकर की महिमा। और पुनः सभी इंद्र अभिषेक करते हैं, सभी देव अभिषेक करते हैं, खूब अभिषेक करते हैं। इंद्राणियाँ अभिषेक करती हैं। हरिवंश पुराण में लिखा है खूब खूब हजारों हजारों लाखों लाखों घड़ों से भगवान का जन्माभिषेक होता है। सब अभिषेक करते हैं। और इंद्राणियाँ भी अभिषेक करती हैं, खूब अभिषेक करके। और फिर भगवान को इंद्राणी जो है बहुत सुंदर कपड़े से पोंछती है, साफ करती है, और फिर जो है उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, स्वर्ग से लाए हुए दिव्य वस्त्र। स्वर्ग में भी जो है इन भगवंतों के वस्त्र के लिए और भोजन के लिए अलग ही वृक्ष है, कल्प वृक्ष अलग है। उनका वर्णन आया है, हमने यहाँ हस्तिनापुर में जो 3 लोग बनाए उसमें दिखाया है। उनके नाम है करंडक पिटारे। वहाँ पर उन वृक्षों में, कल्प वृक्षों में अलग से भगवान के लिए वस्त्र अपने आप उत्पन्न होते हैं, और भोजन सामग्री उनकी अपने आप उत्पन्न होती वहाँ। तो वहाँ से वस्त्र ला करके, बहुत सुंदर कल्प वृक्षों से वस्त्र ला करके, और उन वस्त्रों को पहनाकर इंद्राणी भगवान का तिलक करती है, भगवान को सजाती है। कान में कुंडल पहनाना, गले में हार, हाथ में सुंदर आभूषण, पैरों में आभूषण, कमर में आभूषण सब पहना करके, रत्नमयी आभूषण पहना करके, सुंदर रत्नों के आभूषण पहना करके, दिव्य स्वर्ग से लाए हुए आभूषण पहना करके, भगवान को सजा करके और तिलक करके, मुकुट बांध करके, और जिन बालक को लेकर के ऐरावत हाथी पर बैठ करके, ऐरावत हाथी का वर्णन सुने आप, रोमांच होगा, किसी दिन हम सुनाएंगे आपको। 27 करोड़ अप्सरियाँ ऐरावत हाथी पर नृत्य करती हैं। ऐरावत हाथी पर हाथी की सूंड बनी हुई है, हाथी की सूंड जो है अलग अलग, और उन सूंड पर सरोवर हैं, सरोवर में कमल खिले हुए हैं, कमलों के पत्तों पर 27 करोड़ अप्सरियाँ नृत्य करती हैं। 27 करोड़, ऐसा सुंदर ऐरावत हाथी रहता है, बहुत बड़ा, 1 लाख योजन का। और उस हाथी पर बीचों बीच में सौधर्मिंद्र भगवान को गोद में लेकर बैठता है। उसका पुण्य अपनी इंद्राणी के साथ, सची इंद्राणी के साथ, और ईशान इंद्रादिक सब चवन ढोड़ते हैं। ये तीर्थंकर का पुण्य विशेष, महिमा विशेष।
ऐसे सुमेरु पर्वत का वर्णन आज हमने इसलिए किया कि कल जो है वैशाख शुक्ला सप्तमी थी ना, वैशाख शुक्ला सप्तमी को हस्तिनापुर में जो सुमेरु पर्वत निर्मित हुआ है उसका कल प्रतिष्ठापना दिवस था। तो प्रतिष्ठापना दिवस पर उसकी पूजा कराना, उसका विधान कराना, उसके बारे में चर्चा करना, उसका प्रवचन करना आदि हमें अच्छा लगता है। अभी आ रहा है जम्बूद्वीप का प्रतिष्ठापना दिवस और इसी वैशाख में ही आएगा 13 द्वीप का प्रतिष्ठापना दिवस। उसके बारे में भी हम आपको चर्चा करेंगे, सुना देंगे थोड़ा बहुत। और आप साक्षात जाकर हस्तिनापुर में उस रचना को देखेंगे तो महान पुण्य का संचय करके और कुछ भव्य अच्छे चमत्कार पाएंगे। एक बार एक जयपुर के सज्जन आए, बोले माता जी हस्तिनापुर में सुमेरु पर्वत बहुत चमत्कारिक है, मैंने साक्षात आज चमत्कार पाया है, सुनो। हमने कहा सुनाओ भाई क्या है। बोले मैं यहाँ से और सुमेरु पर्वत की 108 फेरी करके गया, सुमेरु पर्वत की 108 फेरी प्रदक्षिणा करके गया और अकस्मात जो है रास्ते में अपनी गाड़ी से जा रहा था, अपनी कार से, और एक गाड़ी हमारी उसका बैलेंस बिगड़ गया तो जंगल की तरफ हो गई। तो एक अंधा कुआं था बहुत बड़ा, उसमें गाड़ी हमारी गिर गई एकदम। हमने सोचा है क्या हुआ, हम नमोकार में जपने लग गए तो हम बहुत ही सुरक्षित उसमें रहे और गाड़ी ऐसे उल्टी रही और उसमें हम सुरक्षित रहे। और वहाँ पर आवाज़ होने से कुछ लोग आ गए और उसको सुरक्षित निकाला और हम भी सुरक्षित निकल कर आ गए। कहीं एक खरोंच भी हमको नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, रत्ती भर हमको चोट नहीं आई। और गाड़ी जो है बहुत ख़राब हो गई, चूर चूर हो गई, हमको चोट नहीं आई। ये चमत्कार हमने हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप का सुमेरु पर्वत का पाया। ऐसे बहुत लोग आकर चमत्कार कहते रहते हैं। कई बार वहाँ पर हम थे तो प्रदक्षिणा की प्रतियोगिता भी ये लोग रखती थी, हमारी चंद्रावती जी, समय हमारे रविंद्र कीर्ति जी, ये लोग प्रदक्षिणा रखते, प्रदक्षिणा की प्रतियोगिता, लोग प्रदक्षिणा लगाते और जो उसमें दौड़ में आगे आ जाते उनको पुरस्कृत करते थे। तो बात यही है कि आज भी आपके सामने अभी यहाँ हटा दिया है, आज कल यहाँ सुमेरु पर्वत रखा था, कहाँ रखा है सुमेरु पर्वत जो है, कल उसका अभिषेक भी किया था। ये सुमेरु पर्वत छोटा सा आपके मंदिर में रहते हैं सुमेरु पर्वत, वहीं यहाँ थाली में रख दो। ऐसे सुमेरु पर्वत आपके 5 मेरु प्राय करके सभी मंदिरों में रहते हैं और उनका आप लोग अभिषेक भी करते हैं। तो बात यही है, इस सुमेरु पर्वत पर तो देखो मंदिर भी दिखाए गए, भगवान भी दिखाए गए हैं, ये बहुत सुंदर बना है। तो बात यही है कि ये सुदर्शन मेरु तीनों लोकों में, तीनों कालों में सबसे ऊंचा श्रेष्ठ माना गया है और तीनों लोकों में वंदनीय महान भगवंतों के जन्माभिषेक आदि से पवित्र ऐसे सुमेरु पर्वत को हम और आप और उनमें विराजमान जिन प्रतिमाओं को अनंत अनंत बार नमन करते हुए आकृतिम सुमेरु पर्वत को नमन करें, जो यहाँ से 20 करोड़ मील की दूरी पर है। सुमेरु पर्वत यहाँ से 20 करोड़ मील की दूरी पर विदेह क्षेत्र के बीचों बीच में है आकृतिम सुमेरु पर्वत। विद्याधर उसकी वंदना करते हैं, चारणधारी मुनि पहुँच जाते हैं। विष्णु कुमार मुनि गए थे ना, रक्षाबंधन की कथा में आप पढ़ते हो, विष्णु कुमार मुनि को रिद्धि हो गई थी, अब सुमेरु पर्वत पर पैर रख दिया था जाकर वहाँ पांडुक शिला के ऊपर। जब मुनियों की रक्षा के लिए 3 पैंट की धरती मांगी थी और श्री राम के समय सिद्धार्थ नाम से क्षुल्लक थे, वो विद्याधर थे, वो रोज 3 बार सुमेरु की वंदना करके आते थे। उनका नियम था 3 बार जाकर वंदना करके आते थे। तो जिन्होंने सीता के लवकुश बालकों को पढ़ाया था, अध्ययन कराया था और उन्हें खूब निष्णात किया था शस्त्र और शास्त्र में सभी में। तो बात यही है कि आज भी विद्याधर रिद्धिधारी मुनि वहाँ पहुँच जाते हैं। हम और आप नहीं पहुँच सकते तो परोक्ष वंदना करते हैं। और जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में निर्मित जो जम्बूद्वीप में सुमेरु पर्वत है उसको वंदना करें। अपने अपने मंदिरों में विराजमान सुमेरु पर्वत उसकी वंदना करते हुए और उसमें विराजमान जिन प्रतिमाओं को अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धिभ्या। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। सुंदर प्रवचन सुना पूज्य माता जी का। अयोध्या पहली बार आए होंगे?
बहुत सारे लोग पहली बार। चलो आज कम से कम ये सुनने को मिला कि दूसरी बार आए। एक प्रश्न पूछते हैं, जिसको आता हो केवल उत्तर, केवल हाथ उठाना, उत्तर मैं जब कहूँगी तब बताना। भगवान ऋषभ देव के कितनी रानियाँ थीं और उनके कितने पुत्र पुत्रियाँ थीं? एक प्रश्न में दो प्रश्न शामिल हैं। भगवान ऋषभ देव के कितना आप बताएंगे? चलिए आप बताइए। हाँ, कौन कौन सी? और उनके कितने पुत्र पुत्रियाँ थे? बहुत बढ़िया, इन्होंने बता दिया सही सही उत्तर। भगवान ऋषभ देव के 2 रानियाँ थीं, नंदा सुनंदा, और वैसे सरस्वती सुनंदा भी नाम आता है। आइए, पूज्य बड़ी माता जी के हाथ से आपको ये पुरस्कार मिलेगा। और भगवान ऋषभ देव के 101 पुत्र थे, है ना? भरत, बाहुबली आदि 101 पुत्र और 2 पुत्रियां। कौन कौन सी? ब्राह्मी और सुंदरी। अब चलिए दूसरा प्रश्न पूछती हूँ। अयोध्या की धरती पर महासती सीता ने कौन सा चमत्कार दिखाया था? अयोध्या में ही वो पुत्रवधू बन करके आई थी, राम की धर्मपत्नी थी। यहाँ पर सीता ने कौन सा चमत्कार दिखाया? जिसको उत्तर आता हो तो हाथ उठाएं। जब अभी हम बताएंगे तो आपको हाँ हाँ ये तो हमें मालूम था। बताइए, कोई भी हाथ नहीं उठा रहे हैं? आप हाथ उठा रहे हैं क्या? नहीं। पुरुषों में कोई? हाँ बताइए। अग्नि परीक्षा, बहुत बढ़िया। कहाँ से आए? जयपुर। आप भी जयपुर से ही तो आए हो सब। आइए, अग्नि परीक्षा में हुआ क्या था? चमत्कार क्या हुआ था? अग्नि परीक्षा जब दी तो चमत्कार क्या हुआ था? हाँ देखो, सही उत्तर। माता जी, जयपुर राजस्थान से यात्रीगण आए हैं। हाँ, महासती सीता ने अग्नि परीक्षा दी और उसमें ये कह करके कूद गई कि हे अग्नि देवते, यदि मैंने कभी मन से भी राम के अलावा किसी का चिंतन भी किया हो तो मुझे भस्म कर देना, अन्यथा चमत्कार दिखा देना। तो चमत्कार हुआ था, क्योंकि सीता मन से, वचन से, काया से पूरी तरह से पवित्र थी और तुरंत अग्नि का सरोवर बन गया, कमल खिले और उनके बीच में, जल सरोवर के बीच में सिंहासन की रचना हो गई और सिंहासन पर देवी सीता विराजमान हो गए, देवता उनके चरण ढोरने लग गए। ये चमत्कार अयोध्या की धरती पर हुआ था। तो भव्यात्माओं, एक नीति कही गई है कि शुचि भूमि गतम तोयम शुचिर नारी पतिव्रता और शुचिर धर्म परो राजा ब्रह्मचारी सदा शुचि। संसार में 4 चीज़ें हमेशा पवित्र मानी गई। धरती से निकला हुआ जल, चाहे बोरिंग से हो, चाहे कुएं का जल हो, चाहे नदी का जल हो, ये जल पवित्र माना। कहीं गड्ढे में इकट्ठा हो गया तो वो अशुद्ध हो जाता है, वह जल पवित्र होता है। और शुचिर नारी पतिव्रता, पतिव्रता नारी हमेशा शुद्ध मानी जाती है, क्योंकि नारियों के पातिव्रत्य धर्म पर ही भारतीय संस्कृति टिकी हुई है। महासती सीता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कुमारी कन्याओं ने भी अपने बाल ब्रह्मचर्य का चमत्कार दिखाया है। ये वही अयोध्या है जहाँ एक अनंतमती नाम की कन्या को विद्याधर हरण करके और लाया, और जब उसका बस नहीं चला, घूमते घूमते वह कन्या अयोध्या में आ गई और अयोध्या में एक आरिका माता का संग था, सुनना, उस संग में रहने लग गई। तब एक श्रावक ने चौका लगाया और अपने घर में उस कन्या को ले गया। वहाँ पर उस कन्या ने चौक पूरा और एक बार उसके पिताजी कन्या को खोजते खोजते अयोध्या आ गए। उन्हीं श्रेष्ठी के घर में रुक गए। वहाँ चौक पूरा हुआ देखकर एकदम रोने लग गए। बोले आप क्यों रो रहे हैं? बोले ऐसा चौक हमारी कन्या पूरा करती थी, इस चौक को किसने पूरा है? उनने श्रावक महानुभाव ने बताया कि यहाँ एक माता जी हैं, उनके संग में एक ब्रह्मचारिणी दीदी है, उन्होंने ये चौक पूरा।
उनसे मिलाया गया और वो वही अनंतमती थी और उसका अपने पिता से मिलन होता है। घर नहीं गई और संसार की असारता को समझ करके उसने दीक्षा ले ली, लेकिन यहाँ पर उसने अपने ब्रह्मचर्य और अपनी महिमा का दिग्दर्शन कराया। तो कुमारी कन्याएं भी रही हैं, सतियां भी रही हैं, जिनके ऊपर भारत का गौरव बढ़ा है। और सुचिर धर्म परो राजा, धर्मपरायण राजा हमेशा पवित्र होता है। जो अन्याय करते हैं, अनीति करते हैं, उनका सिंहासन स्थिर नहीं रहता और जो न्याय से प्रजा का पालन करते हैं वो राजा पवित्र माना गया है। और चौथी बात पवित्रता की कही गई, ब्रह्मचारी सदा शुचि। ब्रह्मचारी जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, चाहे मुनि हो, आरिकाएं हो, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारिणी हो, वो हमेशा पवित्र रहते हैं। आप सब पतिव्रता नारी हैं, आप सब शुद्ध हैं। और इसलिए माता जी जो कह रही थी ना कि देवियां भी अभिषेक करती हैं, कहीं परंपरा नहीं, बात अलग है। ये तो केवल 350 साल से तेरा पंथ का निर्माण हो गया, वरना सब जगह इंद्र और इंद्राणी मिलकर के ही सब कुछ करते थे। इंद्राणी के बिना तो इंद्र सौदर्मिंद्र भी नहीं बन सकता। आज भी सौदर्मिंद्र की बोली वो लोग नहीं ले पाते जिनका इंद्राणी नहीं है। तो इंद्र इंद्राणी दोनों पवित्र होते हैं। जहाँ परंपरा नहीं है वो बात अलग है, लेकिन आगम की दृष्टि से आप शुद्ध हैं और अभिषेक भगवान का कर सकती हैं। अगर किसी ने विधवा विवाह कर लिया, किसी ने विजाति विवाह कर लिया, वो महिला कभी भी भगवान का अभिषेक करने के योग्य नहीं है। इसलिए आप अपनी पवित्रता पर कभी भी प्रश्न चिन्ह मत लगाना।